अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त एक और एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ योट का। पहले भी एक शेयर कर चुकी हूँ जिसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। जो लोग न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जी अभी हम जा रहे हैं जदफ़, जहाँ पर दुबई वाटर कैनल के नाम पे एक जगह है, उधर की हमने ओशन ड्रीम के नाम की योट है वो बुक करवाई थी। उसमें मतलब कि ये था, हमने बुक थोड़ी करवाई थी उधर ऑफ़र चल रही थी क्योंकि अभी ना मौसम दुबई का भी थोड़ा चेंज हो रहा है। शाम के टाइम थोड़ी ठंड हो जाती है, ठंड तो नहीं मतलब हवा चलने लग जाती है, और दिन के टाइम बहुत गर्मी होती है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शाम में अच्छा मौसम हो जाता है। तो फिर हमारा ये था शाम का, ठीक है। तो हम इवनिंग में जब निकले तो जाते जाते हमें ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट लग गए जदफ़ जाते जाते मदीना से। तो हम वहाँ जब पहुँचते हैं तो इतने खूबसूरत व्यू दिखाई देते हैं, फिर पानी और ये सब बहुत अच्छा आगे चल के आपको दिखाई देगा। ये देखें जी, ये स्टार्ट हो गया। तो ये जो योट थी हमने कितने में कंफर्म की, कितने में बुक करवाई, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को विदाउट स्किपिंग पूरा वॉच करना पड़ेगा। तो जी जाते जाते बहुत ही खूबसूरत दुबई की बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, एनवायरनमेंट बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो ये एक होटल था जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखने में था, और इसके बिल्कुल आप कह लें कि ऑपोजिट में या सामने होएगा वो ना दुबई वाटर कैनल जहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो यहाँ पे बस अब हमारी टैक्सी हमें स्टॉप करेगी, रोकेगी, ड्रॉप करेगी और चली जाएगी, और हम फिर आगे पैदल चलकर जाएंगे। तो इतना भी नहीं चलना पड़ता, लेकिन हाँ इस तरह की अब ऑफ़र्स जो हैं वो लगी रहेंगी दुबई की ये जो योट टाइम में, क्योंकि इन मौसम चेंज होने को है ना। तो अच्छे मौसम में लोग बहुत एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। तो इस वजह से हमने इवनिंग ही सूटेबल था, दिन में बहुत गर्मी होती है, धूप में नहीं आप कहाँ जा सकते हैं। जो फर्स्ट हमने योट का एक्सपीरियंस किया था ना वो बहुत ज़बरदस्त था अल्हम्दुलिल्लाह। वो वीआईपी योट थी, और उसमें था कि हम फ़ेब के मतलब ठंड में गए थे, सुबह के टाइम, मॉर्निंग नहीं, हाँ दोपहर को गए थे, ठीक है। तो अभी इवनिंग है ना, अभी मौसम के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है ना, जैसा मौसम वैसा फिर जो है वो आपको बुकिंग उसके अकॉर्डिंग करवानी पड़ती है। इसके अलावा हम लोग बहुत अच्छी खूबसूरत जगह पर गए। आगे चलकर आपको बहुत मज़े के व्लॉग्स मिलने वाले हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो सब्सक्राइब कर लेते हैं ना आप, तो फिर ये हमें एक प्यार होता है, हमें पता होता है कि भाई हमें भी देखने वाले लोग जो हैं वो मतलब देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन होती है इंसान को कि मेरे फॉलोअर्स अगर बढ़ रहे हैं तो फिर मैं उनको नई जगह जो है वो एक्सप्लोर कराऊँ यहाँ का दुबई की ना। तो इस लिए आपको बोल रही हूँ फटाफट से चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। ये व्यू देखिए कितना खूबसूरत है, और यहाँ पर बच्चों के लिए उन्होंने प्ले एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। लेकिन हमारी बच्ची खेलने के मूड में नहीं थी और हमें लेट हो रहा था, तो हमें जाना था। बेसिकली ये 2 घंटे की योट की राइड होती है। और ये भी मेरे भाई ने ही बुक करवाई थी, और ये बुकिंग जो थी वो उसने करवाई थी। ऑफ़र चल रही थी, इनके डिफरेंट पैकेजेस चल रहे हैं जिसमें खाना भी होएगा, 2 घंटे की ये राइड होगी, और खाने के अलावा 2 शो होंगे। और उसके अलावा ये कि ये 29 दिरहम में थी। 29 दिरहम इज़ बेस्ट फॉर 1 पर्सन, और बहुत बेहतरीन अच्छा खाना था, नो डाउट। कुछ मतलब ऐसा नहीं था, वो भी आगे चल के आपको सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन इस वक्त जो था ना वो मैं इवनिंग व्यू को कैप्चर करना चाह रही थी कि जैसे वो आसमान में शेड्स चेंज हो जाती हैं सनसेट की वजह से, और कितने खूबसूरत अल्लाह ताला के वो जो कलर होते हैं दिखाई दे रहे होते हैं आसमान पे ना। तो ये पानी मतलब कि आप किन कहा गया ना, आप किन नेमतों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो ये देखें, जुटलाओगे अल्लाह की नेमतों को या तो अल्लाह ताला की, मतलब आप देखें ना, ये सभी चीज़ें जितनी भी क्रिएशन हैं आप देखते हैं तो आप ना
आपके इनर से खुशी आ रही होती है कि मतलब ऐसी चीज़ों को ऐसी जगह एक्सप्लोर करके, और खुशी होती है एनवायरनमेंट को देखकर। आसमान इतना खुला दिखाई देता है, उसमें क्लाउड्स आपको काफ़ी कलर के दिखाई देंगे। आपको व्यू जो जिस तरह का दिख रहा होता है आप फुल एंजॉय कर रहे होते हैं। तो चलें आप जल्दी जल्दी से पहुंचते हैं और फिर आपको अंदर का योट का सभी सीन दिखाते हैं। जी तो फाइनली मैं अपनी यॉट के करीब पहुंच गई हूँ, जहाँ पर हमने बुकिंग जिसकी करवाई है ये वाली हमारी यॉट है जो कि लेफ़्ट में है। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ओवरऑल। और अभी चल के आपको दिखाते हैं इसमें जो था ना नीचे वाले एरिया में एसी चल रहा था और वो सारा टोटली बंद था, तो हमें वहाँ पर नहीं बैठना था, हमें ओपन प्लेस में बैठना था। तो दैट्स वाई हम ऊपर जा रहे हैं। और ये रहा जी ऊपर का व्यू। और ऊपर काफ़ी सारे टेबल चेयर सेट किए गए थे जिसमें कि आप आराम से बैठ सकते हैं। और जाते ही सबसे पहले उन्होंने हमें पानी सर्व किया था जो कि टैंक टाइप ऑरेंज जूस था और ठंडा था, अच्छा था। पानी की बोतल भी आपको मिल रही थी और साथ में हमें पानी की बोतल भी दी गई और साथ में जूस भी ऑप्शनल था कि भैया अगर आप जूस पीना चाहते हैं, प्लेन वाटर पीना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो बहुत से लोग इवनिंग व्यू को एंजॉय करते हुए अपनी तस्वीरें वगैरह बना रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। हवा भी देखें अच्छी चल रही थी। तो यहाँ पर जो है हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। तो बहुत ओवरऑल अच्छा था, हमने बहुत एंजॉय किया। और आगे चल के आप देखते रहेंगे कि भाई किस तरह का सब कुछ था। बहुत ही ओवरऑल अच्छा था। ये ब्रिज जो कि हम क्रॉस करेंगे और इसको क्रॉस करते हुए हम जाएंगे। और यहाँ पे मैंने क्या देखा कि एक छोटी सी बोट को लोग जो हैं चप्पू से चला रहे और इतना अच्छा लग रहा था ये देखकर, जैसे कि वो पाकिस्तान में मोस्टली मैंने ये देखा था। तो यहाँ पर भी देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि लोगों को बोटिंग का कितना शौक़ है ना। तो हम लोग भी इस तरह से ज़रूर करेंगे अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह। तो अच्छा यहाँ पर यही होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिखाई देती हैं, आपको काफ़ी सारी जगह अच्छी लोकेशन दिखाई देती है। यहाँ पे एकदम गर्मी भी लगने लग गई थी और गर्मी भी थी, बीच में हवा भी चल रही थी, गर्मी भी लग रही थी, पसीना भी आ रहा था। तो सभी जो थे वो अपने मूड में अपनी मस्ती में थे और म्यूज़िक जो था वो उन्होंने लाउडली लगा दिया था। और देखिए क्लाउड थोड़े थोड़े डार्क हो रहे थे और मौसम अच्छा था। सभी लोग खड़े होकर एंजॉय कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे, कैप्चर कर रहे थे और बहुत मज़ा आया। और आगे चल के आप अभी देखेंगे और साथ साथ एंजॉय करेंगे, शो भी चलेंगे। चलें ऊपर से तो आपने देख ही लिया कि कितना अच्छा ये सीन लग रहा है। अभी हम नीचे चलते हैं और नीचे चलकर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे का हॉल और ये सब कैसा सीन रहेगा। तो जब मैं नीचे आई तो यहाँ पर डांस शो, लाइटिंग शो चल रहा था, आपको आप जो भी कह लें। तो ये शो यहाँ पर लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे ये बेसिकली एक बंद हॉल बनाया गया था जिसके अंदर एसी भी चल रहा था और बहुत चिल माहौल था। तो यहाँ पे ये आदमी जो है वो लाइटिंग डांस करके दिखा रहे थे। इनका ओरिजिनल साउंड में नहीं डाल सकती क्योंकि क्या होता है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो फिर इस वजह से वो हमें रिमूव करना पड़ता है ना। तो इस वजह से मैंने नहीं किया, लेकिन ये बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, गोल गोल घूम घूम कर दिखा रहे थे। और ये ड्रेस इतना हैवी था, इतना हैवी कि नॉर्मली अगर कोई भी बंदा इसे कैरी करे तो नीचे गिर जाए। और इनकी हिम्मत है, इनकी रोज़ी रोटी है। तो देखिए इंसान को क्या क्या कुछ करना पड़ता है कमाने के लिए। तो अल्लाह ताला सभी की रिज़्क़ हलाल में इजाफ़ा करे
और मेहनत कभी भी किसी की ज़ाया नहीं जाती। काम है ना, मेहनत है, तो मेहनत में कहते हैं ना, मेहना नहीं, उसमें कोई ताना नहीं, उसमें कुछ नहीं। आप मेहनत करते हो तो उसका फल अल्लाह आपको देता है। तो ये जी यहाँ पर उसने अब बच्चे की एक्टिंग की जा रही है कि वो बच्चे को गोद में ले रहा है और बच्चा रो रहा है। तो कपड़े से देखे एकदम उसने जल्दी से इमीडिएटली बच्चा भी बना लिया। अब भी मतलब बहुत अच्छा था और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और लाइट ऑफ की हुई थी, तो उसमें लाइट्स जो थी वो ज़्यादा इन्हेंस हो रही थी। तो ये जी बच्चा अब उसने फेंक दिया। अभी इसने कैप के साथ में करके दिखाना है। तो ये बहुत ओवरऑल अच्छा रहा शो। आप 29 में देखें ना, आपने 2 शो एंजॉय करने हैं, आपने खाना भी खाना है। खाना भी बहुत अच्छा था, मतलब 10 और 10 तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ अच्छा था, 29 के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था। तो इनका शो देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि शायद ये ना ऊपर नहीं जाएंगे। तो फिर मैंने वहाँ से एक आदमी से पूछा कि क्या ये ऊपर आकर ये शो करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ जी ये ज़रूर करेंगे, अभी वो नीचे कर रहे हैं और फिर बाद में वो ऊपर भी आएंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है। ये जी शो ख़त्म हो गया। अब मैं नीचे बैठी थी और ये इसके अंदर मैं गई थी, ये जो हॉल था, ठीक है, रूम सा बना हुआ ये। और यहाँ पर अभी वो कुछ और मतलब करना चाहेंगे या बच्चों से, हाँ बच्ची को वो देखकर तो ड्रेस अपना तो एंजॉय करवा रहे हैं। लेकिन इनका ड्रेस बहुत 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 ज़्यादा हैवी था। और राइट पे आपको दिखेगी कि यहाँ पर एक लैब बनी है, दुबई लाइब्रेरी बनी है, बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको इंशाल्लाह जल्द आने वाले व्लॉग्स में उसका भी एक्सप्लोर करवाऊँगी, विज़िट करवाऊँगी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ डिस्कवर करने की कोशिश की हैं। तो वो राइट में है, आप देखिएगा ज़रूर। क्या देखेंगे आप, मैं दिखाऊंगी तो देखेंगे ना। वो ये जो सामने दिख रही है ना, ये लाइब्रेरी है, वो बुक शेप में बनी हुई है। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी उसका भी आपको विज़िट करवाऊंगी। आने वाले व्लॉग्स बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। अभी ये वीडियो को बनाया हुए पता नहीं 1 महीना तो गुजर ही चुका है, तो काफ़ी टाइम की पड़ी हुई थी। बस वॉइस ओवर होने में ना लेट हो रहा था। मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज होने से क्या होता है कि सभी को फ्लू, गला ख़राब, ज़ुकाम ये सब चल रहा होता है। तो अभी भी रिसेंट मेरा गला ख़राब है, लेकिन मैं वॉइस ओवर कर रही थी कि काफ़ी टाइम हो गया और मुझे जो है इसको वॉइस ओवर करके अब अपलोड करना है, तो दैट्स वाई मैं कर रही हूँ। अब मैं ऊपर आ गई हूँ और ऊपर आकर क्या ही सीन दिखाई दे रहे थे। खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग, ऊंची लंबी, और साथ में उनकी लाइटिंग और रात का सीन, और फिर चाँद जो कि छुप रहा था, कभी बादल में कभी बिल्डिंग के पीछे। तो बहुत ओवरऑल ये व्यू बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि होता है ना कि पैसा वसूल, वो चीज़ थी इसमें। और यहाँ पे ना काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है खाने के लिए ना, सभी वेट कर रहे थे। और यहाँ पे आपका बुफे सिस्टम नहीं है वो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अभी 29 में तो आपको यही मिलेगा, ये भी मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो आपको मिला, मतलब हमें मिला, ठीक है। तो अभी जो है वो बेसिकली लंबी लाइन खाने के लिए लग चुकी है और लोग जो हैं वो खाना अपने लिए डालकर निकाल कर लेकर जा रहे हैं। और वहाँ पर लास्ट में कबाब वाली साइड पे एक बंदा खड़ा था जो कि खुद ही सबको सर्व कर रहा था। बाकी खाना ओवरऑल आप डाल सकते हैं खुद। और जब मैं गई तो ऑलमोस्ट खाना फिनिश था, तो बिरयानी तो मिली नहीं मुझे। तो फिर वो आदमी को, वेटर को बोला था, तो उन्होंने मुझे ला के दे दिया था। तो चाँद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कभी बादल में छुप रहा था, कभी बिल्डिंग के पीछे, और बड़ा अच्छा व्यू आ रहा था। और मेरा दिल कर रहा था कि बार बार मैं इन चीज़ों को कैप्चर करती जाऊं। तो अभी क्या करती मैं, अभी मैं लाइन में खड़ी हूँ, अभी मैं वेट कर रही हूँ कि मेरी भी बारी आए और मैं फिर खाना लूँ। क्योंकि आप एक टाइम एक जगह पर ही खा सकते हो, जहाँ अगर आप ऊपर बैठे हो तो ऊपर ही खाओगे, अगर आप नीचे बैठे हो तो नीचे ही खाओगे। तो हम लोग ऊपर बैठे थे ना, हम लोग नीचे वालों के साथ नहीं थे, तो दैट्स वाई फिर मैं ऊपर आ गई। नीचे को तो जस्ट मैं देखने गई थी कि नीचे क्या सीन है, तो देख कर आ गई ऊपर। और ये देखे सामने कितना ज़बरदस्त व्यू लग रहा है ना। तो लाइटिंग की वजह से ये चीज़ें कितनी खूबसूरत लगने लग जाती हैं। मतलब एक ही जगह एक ही चीज़ होती है, लेकिन उसके अगर आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखें, अगर आप डे टाइम में देखते हैं तो डे टाइम में
कुछ और व्यू आ रहा होगा। और रात के टाइम देखिए तो रात के टाइम और व्यू आता है रात की लाइट की वजह से। डे लाइट की वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो इतनी मतलब उनकी खूबसूरती कुछ चीज़ों की दिन में नहीं खिलती, रात में खिल जाती है। बहरहाल अब बस ओवरऑल आप ये व्यू देखकर एंजॉय करें। अभी बस मेरी बारी आ जाएगी और फिर मैं खाना आपको सारा दिखाऊंगी कि बेसिकली खाने की आइटम्स में क्या क्या सर्व किया गया था। जी अल्हम्दुलिल्लाह व इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और खाना जो है वो आ गया यहाँ पर। खुबूस जो कि रोटी होती है उसके छोटे छोटे पीस करके रखे गए थे। ये सैलड थी जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म थी। एक कैबेज की सैलड थी, एक सैलड के पत्तों की थी और साथ में दही की चटनी भी थी। उसके अंदर क्यूकम्बर कट करके डाले गए थे, प्याज था और ये बिरयानी जो कि आपको बोटी के बगैर मिलेगी, लेकिन बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा था। और स्पैगेटी थी, दाल थी और उसके अलावा ये कुछ ग्रेवी थी जो कि मैंने टेस्ट नहीं की। यहाँ पर कबाब टिक्का चिकन के आपको मिलेंगे, ये भी ओवरऑल बहुत अच्छे थे और ये ग्रेवी सबको बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने अपनी प्लेट में स्पैगेटी बिरयानी, थोड़ी सी सैलड, रायता और कबाब जो थे वो ले लिए। और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी मिल रही थी और आप चाहे तो पानी ले सकते हैं यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो ओवरऑल खाना अच्छा था। 29 में अभी आपको वो क्या ही सर्व करेंगे, तो 29 में चिकन की बोटी के बगैर ही आपको खाना दिया जाएगा ना। मतलब बिरयानी ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी, बस चिकन नहीं था। स्पैगेटी भी ओवरऑल बहुत अच्छी थी, हर चीज़ खाने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी भाई। अभी हमें क्या दिख रहा है जी, बुर्ज खलीफा धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा चलें इसको भी मैं कैप्चर करूँ। फिर एक जोड़ भी जा रही थी, फिर क्या हुआ ना, इन्होंने ना मतलब लाउडली वो म्यूज़िक कर दिया। खाना खा लिया सब ने। अब यहाँ पे वो आएगा लाइट वाला बंदा, यहाँ पे भी आके शो करेगा और अभी वो आ जाएगा तो फिर वो शो करेगा यहाँ पे, तो फिर मैं आपको सारा दिखाऊंगी। ये तो जैसा मैंने आपसे कहा था, अब ये बंदा ऊपर आ गया है। अब ये यहाँ पे शो करके डांस करके हमें दिखाएगा। और यहाँ पे डांस करने से पहले उसने अपनी सारी इर्द गिर्द की ये जितनी भी जगह थी वो सारी साफ़ करवाई, क्योंकि सभी खाना खाकर फ्री हुए थे ना, तो उसको ताकि जल्दी से मिस क्रिएट ना हो और जल्दी से साफ़ सफाई हो जाए, फिर मैं शो शुरू करूँगा। अभी मेरा गला इतना ख़राब हो गया कि मुझे ना बोलने में तकलीफ़ हो रही है। बट आप ये अब इसका डांस एंजॉय करें।
जी, तो इनका डांस बहुत अच्छा था जो कि हमने बहुत एंजॉय किया। फिर क्या था, बच्चों के साथ में वो चिक चिक पापा खेलने लग गए और बच्चे भी कह रहे थे कि हमें भी करना है, तो फिर बच्चों के साथ इन्होंने किया। फिर वहाँ पर एक फ़िलिपिनी आदमी बैठा था, तो जो कि फ़िलिपिनी बहुत ही शाय पर्सन होते हैं। ये जो ग्लासेस वाला दिखाई दे रहा है आपको, अभी उसको पकड़ेगा और उसको अपना ड्रेस पहनाएगा, तभी हमें अंदाज़ा हुआ कि भाई इसका जो ये ड्रेस है ये अच्छा खासा वो हैवी है। एक्सपेंसिव बोलने लगी थी, बहुत ज़्यादा हैवी है। तो ये बहुत ही सीरियसली हैवी ड्रेस है जो कि ये कैरी करके और डांस भी करते हैं, घूमते भी हैं और घूम घूम कर तो सारी हमारा चक्कर आ जाता है। और बस इनकी हिम्मत है, अल्लाह ताला सबकी रिज़्क़ के हलाल में इजाफ़ा करे और सभी की परेशानियां दूर करे। तो चलें जी, अब आप साथ साथ देखें और इन्जॉय करें। यहाँ पे ये इतना फ़नी हुआ कि उस बंदे को कहा गया कि तुम ये पहन कर घूमो, तो एक तो उसको चक्कर आ गया, दूसरा इसका ड्रेस बहुत हैवी था कि हम नॉर्मल इंसान ये नहीं कर सकते भाई, क्योंकि इनका काम है तो पता नहीं कैसे घूम लेते हैं, इतना घूमते हैं। अभी वो बंदा बोलेगा कि मुझे मेरी सीट तक छोड़ के आओ, क्योंकि उसे इतने चक्कर आ रहे। दैट्स सो फनी।
अब इनका सेकंड शो है जिसमें वही बंदा अपने आप को ड्रेस ओवर करके आया है, जिसमें उसने एक लेडी का गेटअप किया है लेडी कार्टून का। और अल्लाह बहुत फ़नी, मतलब वो डांस करके दिखा रहा था और बहुत ही मैंने एंजॉय किया तो ओवरऑल मैंने बहुत इन्जॉय किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, आपने भी खूब इन्जॉय किया होगा। तो अभी जैसे ही वो शो ख़त्म हो गया था, फिर इन्होंने म्यूज़िक लाउडली लगा दिया, क्योंकि अब दोबारा हम वहीं पे अपनी जगह पे पहुंचने वाले थे जहां से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था। तो ये जो थे सिख, यहाँ पर एक उनका ग्रुप बैठा हुआ था, जो कि वो आपको पता है पंजाबी सॉन्ग पे भांगड़ा और डांस बहुत ही अच्छा करते हैं। तो इन्होंने भी महफिल कहते हैं ना, लूट ली बस इन्होंने अपने डांस की वजह से। और बहुत ही अच्छा वैसे इन्होंने डांस किया था, इनके स्टेप भांगड़ा बहुत अच्छा था, जो कि हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, और इसी तरह अच्छे अच्छे व्लॉग आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। अभी बस कुछ ही टाइम के बाद में हम जो हैं वो पहुंच जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।